ये कहानी ल्यूक नाम के एक लड़के के ऊपर आधारित है जो अपनी ही बेबीसिटर को घोड़ी बनाना चाहता है और इसके लिए वो क्या क्या संघर्ष करता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है बेटर वॉच आउट और ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी। फिल्म की शुरुआत में हम एशली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी कार से कहीं जा रही होती है। ड्राइव करते हुए एशली को उसकी मॉम का फोन आता है तो वो उन्हें बताती है कि आज रात को वो बेबी सिटिंग के लिए जा रही है। दरअसल एशली कुछ एक्स्ट्रा पैसों के लिए एक अमीर फैमिली के यहाँ पर बेबी सिटिंग के लिए जा रही थी। दूसरी तरफ हम उसी अमीर फैमिली को देखते हैं जिसमें एक चूतिया सा हस्बैंड रॉबर्ट और उसकी हॉट सी वाइफ साथ रहते थे। अब क्योंकि वाइफ पटाखा दिखती थी और रॉबर्ट उस पे लट्टू था इसलिए उसकी वाइफ रॉबर्ट पर हमेशा हुक्म चलाती रहती थी। इसके बाद हम 12 साल के 2 ठरकी लड़कों को देखते हैं। इनमें से एक का नाम ल्यूक होता है और दूसरे का नाम गैरेड होता है। वो दोनों ही अपने फोन में मिया खलीफा की रोमांचक कहानियों की वीडियो देख रहे होते हैं। तभी ल्यूक गैरेड को बोलता है कि आज एशली घर पर वापस आ रही है और आज तो मैं उसके साथ धुआंधार घपाघप करके ही रहूंगा। दरअसल एशली ल्यूक की पहले भी बेबी सिटिंग कर चुकी थी और ल्यूक भी एशली को बहुत पसंद करता था और हमेशा से ही उसके साथ घपाघप करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि एशली उनके घर पर आती है और उसकी चढ़ती जवानी देखकर बूढ़ा रॉबर्ट उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है। इसके बाद पटाखा आंटी एशली को बताती है कि ल्यूक को नींद में चलने की आदत है इसलिए हम डोर के हैंडल के ऊपर एक पेंसिल रख देते हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि ल्यूक अपने कमरे से बाहर निकला था। अब सब कुछ बताने के बाद वो दोनों हस्बैंड वाइफ वहाँ से चले जाते हैं और तभी गैरेट भी ल्यूक को उसके घपाघप के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब एशली और ल्यूक घर पर अकेले होते हैं और एशली को अपने सामने देखकर ल्यूक का छोटा चेतन उसकी पैंट से बाहर निकलने के लिए तड़पना शुरू कर देता है। फिर ल्यूक एशली से पूछता है कि क्या हम साथ में मूवी देखें, तो इस पर एशली उसे बोलती है कि तुम जाकर देख लो, मुझे किसी से फोन पर बात करनी है। दरअसल ये क्रिसमस का टाइम चल रहा था और एशली का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ पलंग तोड़ने के लिए बार बार उसको कॉल कर रहा था। बात करते हुए एशली को वहाँ पर एक स्पाइडर नजर आता है और वो उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पर ल्यूक आ जाता है और एशली उसे बोलती है कि इसे मार दो। फिर ल्यूक उस स्पाइडर को एक कांच के जार में पकड़ लेता है और एशली को बोलता है कि इसने कुछ भी नहीं किया और वो उस स्पाइडर को बाहर छोड़ देता है। अब ल्यूक मन ही मन में ये सोचकर बहुत खुश हो रहा होता है कि आज मैंने एशली को बचा लिया है और मैं एशली का हीरो हूँ और मेरे अंदर जाते ही एशली मुझसे लिपट जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं होता और एशली अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही होती है जिसको देखकर ल्यूक को जलन होने लगती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ल्यूक एक शैंपेन की बोतल लेकर आता है और उसे एशली के सामने पीने लगता है। फिर एशली ये देखकर उस पर गुस्सा करती है और उसे बोलती है कि तुम पागल हो गए हो क्या, ये क्या कर रहे हो। जिस पर ल्यूक उसे बोलता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं एक मर्द हूँ इसलिए मैं ये पी सकता हूँ। पर एशली उसे ऐसा करने से मना कर देती है और उससे वो बोतल ले लेती है। फिर दोनों वहाँ पर एक हॉरर मूवी देखते हैं। मूवी देखते हुए ल्यूक के अंदर हवस जागने लगती है और वो लपक कर सीधा एशली के ऊपर टूट पड़ता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। पर एशली उसे वहीं रोक देती है और बोलती है कि अभी तुम एक बच्चे हो और मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड भी है। अभी सुनकर ल्यूक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर फोन की घंटी बजती है और जब एशली फोन उठाती है तो उसे सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर बाद वापस फोन बजता है और इस बार फोन में से एक खराब गले वाले आदमी की आवाज आती है और वो एशली को बोलता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अभी सुनकर एशली को लगता है कि शायद उसका चूतिया बॉयफ्रेंड उसके साथ मजाक कर रहा है और वो इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एशली पहले से बहुत परेशान थी क्योंकि घर में पहले ही एक छोटा जॉनी सिंस नशे में बैठा हुआ था जो उसकी लेने के लिए तड़प रहा था। अब क्या ये एक मुसीबत कम थी जो अब घर में सीरियल किलर भी आएगा। फिर एशली वहाँ पर देखती है कि किसी ने गार्डन में रखा हुआ सेंटा क्लॉज उसकी खिड़की के पास रख दिया है और इसके साथ ही घर का बैक डोर भी खुला हुआ है। अब ये सब देखकर एशली सच में डर जाती है और वो ल्यूक को पुलिस को फोन करने के लिए बोलती है। अब एशली का फोन ल्यूक के पास था और ल्यूक वो फोन एशली को देने के लिए जैसे ही उसकी तरफ फेंकता है तो वो फोन सीधा जाकर एक्वेरियम में गिर जाता है और खराब हो जाता है। तभी घर की घंटी बजती है और एशली गेट के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है पर बाहर कोई नहीं होता। फिर ल्यूक मर्द बनकर दरवाजे के पास आता है और बोलता है कि तुम जो कोई भी हो हमें डराना बंद करो नहीं तो बहुत बुरा होगा। फिर ल्यूक बाहर देखने के लिए जैसे ही दरवाजा खोलता है तभी कोई आकर ल्यूक के ऊपर कूद जाता है। अब पहले तो वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं पर फिर ल्यूक देखता है कि ये तो उसका दोस्त गैरेड है। इसके बाद वो दोनों गैरेड पर बहुत चिल्लाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि गैरेड ही उनको डरा रहा था। पर गैरेड उन्हें बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और मैं तो अभी आया हूँ। फिर कुछ देर बाद उनको ऊपर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और फिर वो तीनों एक साथ ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अब एशली इन सबसे बहुत तंग आ चुकी थी इसलिए वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है पर घर का कोई भी फोन काम नहीं कर रहा होता। फिर एशली ल्यूक को उसके लैपटॉप से पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए बोलती है पर लैपटॉप में भी इंटरनेट कनेक्शन नहीं आ रहा होता। अब एशली के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो बाहर जाकर कार से सीधा पुलिस स्टेशन जाएगी। पर तभी वो देखती है कि उसके कार के टायर को भी किसी ने पंचर कर दिया है। फिर गैरेट ऊपर से एक ईंट लेकर आता है जिसपे लिखा हुआ था कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मरोगे।
अब गैरेट की डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वो अपना पिछवाड़ा उठाकर वहाँ से भाग जाता है, पर उसके घर से बाहर निकलते ही गन शॉट की आवाज आती है और गैरेट वहीं पर ही गिर जाता है। अब ये देखकर एशली की फटकर हाथ में आ जाती है और अब उसे यकीन हो जाता है कि सचमुच घर में कोई ऐसा इंसान घूम रहा है जो उन दोनों को मारना चाहता है। फिर एशली और ल्यूक भागकर ऊपर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर वही स्ट्रेंजर दिखाई देता है जो उन्हें मारना चाहता है। फिर एशली ल्यूक को लेकर एक कबर्ड में छुप जाती है और थोड़ी देर बाद वो स्ट्रेंजर भी वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों को ढूंढने लगता है। अब एशली और ल्यूक बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं और उनको लगता है कि अब स्ट्रेंजर उन्हें ढूंढकर मार डालेगा, पर तभी एशली की नजर उस स्ट्रेंजर के मास्क पर पड़ती है और वो ल्यूक को बोलती है कि ऐसा मास्क तो तुम्हारे पास भी है ना। और तभी एशली को समझ आ जाता है कि ये कोई किलर नहीं है बल्कि ये दोनों नमूने मिलकर उसको पागल बना रहे हैं। फिर एशली उस स्ट्रेंजर को उसका मास्क उतारने के लिए बोलती है और फिर जब वो स्ट्रेंजर अपना मास्क उतारता है तो हम देखते हैं कि वो ल्यूक का दोस्त गैरेट होता है जो थोड़ी देर पहले घर से बाहर मर गया था। तब एशली को उन दोनों का प्लान समझ में आता है। दरअसल ये पूरा प्लान ल्यूक का था और वो एशली को डराना चाहता था ताकि वो बाद में उसे बचा सके और एशली की नजर में हीरो बन जाए। पर एशली सबसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है और वो ल्यूक के पेरेंट्स को फोन करने के लिए बाहर चली जाती है। अब एशली उसके पेरेंट्स को फोन करने जा ही रही होती है, पर तभी ल्यूक पीछे से आता है और वो एशली के मुंह पर एक थप्पड़ मारता है जिससे एशली सीधा नीचे जाकर गिरती है और बेहोश हो जाती है। फिर जब एशली को होश आता है तो वो देखती है कि उसे चेयर से बांधा हुआ है और वहाँ पर ल्यूक भी होता है जिसका बिहेवियर अब पूरी तरह चेंज हो चुका है। वो एशली से बहुत बदतमीजी से बात करने लगता है और वो उसके सामने अपने दिल की बात भी बोल देता है कि जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ तब मेरा छोटा चेतन खड़ा हो जाता है। फिर ल्यूक एशली को ट्रूथ और डेयर गेम खेलने के लिए बोलता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि अगर तुम ये गेम जीत गई तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, पर अगर तुम हार गई तो तुम्हें एक ड्रिंक पीनी होगी जिसमें जहर था। अब ये देखकर एशली उसे बोलती है कि तुम लोगों की लगने वाली है, इसलिए बेहतर है कि तुम मुझे खोल दो। पर ल्यूक उसकी कोई बात नहीं सुनता क्योंकि अब वो एक साइको बन चुका था। फिर वो सभी ट्रूथ और डेयर गेम खेलना शुरू करते हैं और गैरेट ल्यूक को डेयर देता है कि तुम्हें एशली के संतरे दबाने होंगे। अब ये सुनकर ल्यूक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो एशली के दोनों संतरों को दबाने लगता है। अब थोड़ी देर तक ये गेम चलने के बाद गैरेट ल्यूक को बोलता है कि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा, इसलिए हमें ये गेम बंद कर देना चाहिए। पर इस पर ल्यूक उसे बोलता है कि अभी तो मजा आना शुरू हुआ है और आगे तो इससे भी अच्छी चीजें होने वाली हैं। तभी अचानक घर की घंटी बजती है और ल्यूक देखता है कि वहाँ पर एशली का बॉयफ्रेंड रिकी आया था। ल्यूक उसे अंदर आने नहीं देना चाहता था, इसलिए वो रिकी को बोलता है कि एशली तुमसे बात नहीं करना चाहती, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। पर रिकी जबरदस्ती अंदर आ जाता है और वो एशली को ढूंढने लगता है। वहाँ एशली भी आवाजें निकालने की कोशिश कर रही थी ताकि रिकी वहाँ आकर उसे ढूंढ ले, पर इससे पहले कि रिकी उसे ढूंढता ल्यूक उसके पीछे आता है और उसके सर पर बेसबॉल बैट मारकर उसे बेहोश कर देता है। फिर थोड़ी देर बाद जब रिकी को होश आता है तो वो देखता है कि वो भी एशली के साथ बंधा हुआ है। फिर एशली उसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो रिकी फोन की तरफ इशारा करता है जिससे हम व्यूअर्स को पता चलता है कि ल्यूक ने ही एशली के फोन से मैसेज करके उसे यहाँ पर बुलाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ये लोग रिकी को पकड़ रहे होते हैं उसी वक्त एशली जमीन पर गिरा हुआ एक कांच का टुकड़ा उठाकर अपने हाथ में छुपा लेती है ताकि वो इससे खुद को खोल सके। थोड़ी देर बाद ल्यूक रिकी को हॉल में लेकर जाता है और उसके ऊपर एक पेंट का डिब्बा फेंकने लगता है। अगर ये पेंट का डिब्बा रिकी के सर पर लगा तो रिकी वहीं टपक जाएगा। अब गैरेट भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो ल्यूक को बोलता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। वहाँ रिकी की भी डर के मारे फटकर 4 हो चुकी होती है और वो एशली को मदद के लिए आवाजें लगाने लगता है। दूसरी तरफ एशली उस कांच के टुकड़े से खुद को खोल चुकी होती है और वो जैसे ही ल्यूक के पास जाती है ल्यूक उस पेंट के डिब्बे को नीचे गिरा देता है और वो डिब्बा सीधा आकर रिकी के सर पर लगता है और रिकी की वहीं पर ही मौत हो जाती है। फिर एशली ल्यूक को गन दिखाकर डराने लगती है, पर ल्यूक इससे डरता नहीं है क्योंकि वो गन खाली थी। अब ये देखकर एशली वहाँ से भागने लगती है और जैसे ही वो घर से बाहर निकलती है वहाँ पर कहीं से एक उड़ती हुई ईंट आकर सीधा एशली के सर पर लगती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों ये सभी चीजें ल्यूक ने पहले से ही प्लान करी हुई थी और एक 12 साल का बच्चा इतना बड़ा साइको हो सकता है ये किसी ने भी सोचा नहीं था। फिर जब एशली की आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि ल्यूक ने उसे फिर से बांध दिया है। थोड़ी देर बाद फिर से घर की घंटी बजती है और हम देखते हैं कि एशली का एक्स बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आया हुआ था जिसे ल्यूक ने मैसेज करके बुलाया था। फिर ल्यूक उसके एक्स बॉयफ्रेंड के पास जाता है और उससे एक सॉरी लेटर लिखवाता है ये बोलकर कि एशली ने उसे ये करने के लिए बोला है। फिर वो लड़का उस लेटर को लिख ही रहा होता है कि तभी पीछे से ल्यूक एक रस्सी लेकर आता है और उसके गले में वो रस्सी बांधकर उसे लटका देता है। दूसरी तरफ गैरेट को एशली अपनी बातों में फंसा लेती है और उसे खुद को खोलने के लिए बोलती है। फिर गैरेट उसको खोलने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर ल्यूक आता है और ये देखकर वो उसे गोली मार देता है। इसके बाद ल्यूक एशली के पास आता है और उसके गले में चाकू मारकर उसे भी मार डालता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने फोन में देखता है कि उसके पेरेंट्स घर आने वाले हैं तो वो वहाँ का पूरा सीन इस तरह बना देता है ताकि सबको लगे कि एशली के बॉयफ्रेंड ने ही ये सब कुछ किया है और खुद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद जब उसके पेरेंट्स घर पर आते हैं तो वो ये सब देखकर तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। फिर ल्यूक की मॉम भागती हुई उसके कमरे में आती है
और वो देखती है कि ल्यूक तो सो रहा होता है और ऐसा दिखा रहा होता है कि उसे तो कुछ पता ही नहीं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस वाले ल्यूक के डैड को बता रहे होते हैं कि इनमें से एक जिंदा बचा हुआ है, और ये सुनकर ल्यूक भागकर सीधा खिड़की के पास आता है और देखता है कि एशली अभी भी जिंदा है। अब ल्यूक समझ जाता है कि उसकी सच में लगने वाली है और इसी के साथ ही ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।